हाँ, तो देखिए सभी, आज आपकी क्लास नंबर कौन सी? 4। 3 कक्षाएं आपकी हो चुकी है। आज क्लास नंबर 4 स्टार्ट हो रही है भाजकता के नियम की। कल हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। कल उनके बीच में चिन्ह किसका था? माइनस का। लेकिन अब बताइए, अब चिन्ह किसका है? प्लस का। x की घात n प्लस y की घात n के रूप की सभी संख्याएं, वो चीजें अलग है, उनको अलग याद रखना, ये अलग याद रखना। जब प्लस आए तब क्या याद रखना है? x की घात n प्लस y की घात n के रूप की सभी संख्याएं x प्लस y से विभाजित होती है। बोलो किससे विभाजित होती है? x प्लस y से। x प्लस y से विभाजित होती है, लेकिन एक शर्त है, n ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या आएगा? विषम। तो ही x प्लस y याद रखेंगे हमेशा। x प्लस वाई से तभी जाएगा जब n क्या आएगा? विषम। जैसे मैंने लिख लिया 17 की घात 99 प्लस 11 की घात 99 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? तो आप कहोगे कि n यदि विषम आ रही है, घात यदि विषम आ रही है, तो इस कंडीशन में हमेशा x प्लस वाई का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, विषम आए तो इस कंडीशन में हमेशा पूरा भाग जाएगा। 7 1 8, 1 1 2, बोलो हमेशा किसका भाग जाएगा? 28। इनके अंदर 28 का पूरा भाग ही चला जाएगा। बोलो क्लियर हो गया क्या? नोट कर लो इसे, लास्ट की लाइन को नोट कर लो आज। लिख लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था, लास्ट क्लास में करवा दिया था ना ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला देखिए, n विषम संख्या है, हो गया था ये वाला भी। ठीक है, लास्ट कक्षा में हमने पढ़ लिया था। अब ये देखिए 17 की घात, बोलो कितना आ रहा है? 99। एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ है, 17 की घात 99 प्लस 12 की घात 99 किससे पूर्णतया विभाजित होता है? बोलो आपको उत्तर आ गया क्या? किस किस का आ गया? हाथ खड़े करिए, शाबाश। आप लोगों को नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, शाबाश शाबाश। कर लिया सभी ने? x की घात n प्लस y की घात n के रूप की सभी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होती है? x प्लस वाई से। लेकिन शर्त है n क्या होना चाहिए? विषम। तो n विषम है क्या? 99 विषम ही तो है। ठीक है, तो x प्लस वाई करा दो। 17 प्लस कितना आया? 12। बोलो 7 2 9 और 1 1 2, बोलो किसका भाग जाएगा? 29 का। ये ऑप्शन आ जाएगा क्या आप लोगों का? समझ गए आप लोग? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो एक इस तरह का कॉन्सेप्ट और बचा है, और इसी के साथ आपके भाजकता के नियम समाप्त। क्वेश्चन दिया है, देखो एक बड़ा अजीब सा, 5 की घात 70 प्लस 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 किससे पूर्णतया विभाजित होता है? मतलब इस इतनी बड़ी संख्या में किसका पूरा भाग जाता है, ये बोल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में किसका पूरा भाग जाता है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो अपन पता करते हैं, देखो किसका भाग जाता है। पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों को मैंने याद करने के लिए कहा था वर्ग और घन। एक बार बोल लीजिए, 20 तक के वर्ग फिलहाल और 10 तक के घन, फिर धीरे धीरे और बढ़ाना है, और बढ़ाते बढ़ाते कुछ दिन में ये तो कहाँ तक होने चाहिए? 50, और ये 20 तक आपको याद करने हैं। चलो वर्ग करते हैं।
बोलो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 7 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 11 का 121 और 12 का 144 और 13 का 169 और 14 का और 15 का 225 और 16 का 256 और 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का क्या आएगा 400। ठीक है, घन बोलिए, 1 का घन 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 9 का घन और 10 का घन 1000। ऐसे वर्ग और घन आपको याद होने चाहिए सभी को। ठीक है, एक बार वापस बोल लो, 11 से बोल लीजिए। 11 का वर्ग 121, 12 का 13 का 14 का 15 का 16 का 17 का 18 का 324, 19 का 361। ठीक है, घन बोलिए, 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन 5 का घन 6 का घन 7 का घन 8 का घन 9 का घन 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। 11 का भी याद कर लेना, 11 का घन 1331। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, एक एक चीज को समझना बढ़िया तरीके से। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले अपन एक अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 की घात 13 प्लस 2 की घात 14 प्लस 2 की घात 15 किससे पूर्णतया विभाजित होता है? किससे पूर्णतया विभाजित होता है, मतलब ये संख्या किससे पूरा भाग जाएगा? कौन सी एक संख्या लेकर आए जिसका इसमें भाग दे तो शेषफल क्या बचे? 0। अब ढूंढते हैं। आप एक चीज याद रखना, किसी भी संख्या में पूरा भाग हमेशा उसके गुणनखंड फैक्टर गुणनखंड का ही हमेशा पूरा भाग जाता है। किसी भी संख्या में हमेशा उसी के गुणनखंड का पूरा भाग जाता है। कोई पूछे बताओ भाई कि 48 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे इसके गुणनखंड का भाग जाता है। बोलो सभी, किसका? इसके गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कौन सा? 1 का भाग जाता है क्या इसमें? नहीं जाता, जाता है ना, 1 का तो जाएगा। ठीक है, तो 1 इसका गुणनखंड है, भाग जा रहा है, तो 48 बार भाग चला गया। 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 2 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है, 24 बार भाग जा रहा है। 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 3 भी इसका गुणनखंड है। 4 का जा रहा है क्या? 4 भी गुणनखंड है। तो 5 का जा रहा है क्या? नहीं। तो 5 48 का गुणनखंड नहीं है। 6 का जा रहा है क्या? फिर तो 6 भी गुणनखंड है। 7 का जा रहा है क्या? 7 नहीं है गुणनखंड। 8 का जा रहा है क्या? 8 गुणनखंड है। फिर मतलब हमेशा भाग किसका जाता है? गुणनखंड का। सब बोलो, भाग हमेशा किसका जाता है? गुणनखंड का। केवल गुणनखंड का ही पूरा भाग जाता है, बाकी चीजों का नहीं जाता। अब आपको मैं से पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें किसका भाग जाता है, तो आप कहोगे सर इसके गुणनखंड का जाता है। क्या कहोगे? इसके गुणनखंड का जाता है। ठीक है, इसमें इसके गुणनखंड का भाग जाता है। अब मैं आपको कहूंगा तो हाँ, तो ढूंढ के बताओ गुणनखंड क्या है। बंद करो इसे। तो मैं आपको कहूंगा कि गुणनखंड ढूंढ के बताइए। अब गुणनखंड ढूंढने का तरीका देख लेना आप सभी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो अब गुणनखंड कैसे ढूंढेंगे। 2 कितनी बार था? 13 बार। इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 2 कितनी बार आ रहा है? 13 बार।
इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 14 बार। और इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 15 बार। ठीक है, तो बताओ इसमें 2 13 बार, इसमें 14 बार, इसमें 15 बार, तो सब में बराबर बराबर कितनी बार है? 13 बार। 13 बार तो इसमें बैठा है 2, 13 बार 2 इसमें भी है, 13 बार 2 इसमें भी है। तो आपने एक शब्द सुना होगा कॉमन लेना, सुन रखा है क्या आप लोगों ने? बोलो क्या सुन रखा है? कॉमन लेना। तो आप यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 की घात कितनी? 13, क्योंकि 2 की घात 13 सब में है। अब 2 की घात 13 कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ से उठ के पूरा आ गया। कहने का मतलब जो कॉमन लो ना उसका इसमें भाग दे दिया करो। भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग चला गया, कितना बचा? 1। या फिर ऐसे मान लो कि 13 उठ के पूरा आ गया तो गुणा में 1 होता है सब संख्याओं के, 1 बच गया, बाकी 2 की घात 13 12 आ गया। बताओ यहाँ पर 2 कितनी बार था? कितनी बार था? 14 बार में उठ के कितनी बार चले गए? 13 बार। तो 2 कितनी बार बचा? 1 बार। यहाँ पर तो 2 बचा, यहाँ पर तो कोई 2 बचा ही नहीं था, यहाँ पर तो पूरे उठ के चले गए थे, यहाँ पर 1 2 तो बचा कम से कम। बताओ इसमें 2 कितनी बार बचा? 2 बार बच गया। ठीक है, 15 में से 13 बार उठ के गए तो 2 बार बच गया। अब इसको हल कराओ, 2 की घात 13 तो हो ही गई, आगे बोलो क्या बचा? 1। 2 की घात मतलब क्या होता है? 2, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। 2 का स्क्वायर याद कराए ना अभी थोड़ी देर पहले, याद न भी हो ना भी तो ऐसे करके देख लिया करो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ऐसे नहीं किया 2 गुणा 2। ठीक है, 2 2 बार गुणा, 2 की घात 3 हो तो 2 गुणा 3 थोड़ी करोगे, कैसे करोगे बोलो? 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे होगा फिर 3 बार, तो ऐसे गुणा कर दिया 4 हो गया। अब 2 की घात 13 और यहां पर चिन्ह किसका है? गुणा का। 4 2 6 रे कितना आया? 7। 7 इसके गुणा में, देखो ये संख्या पहले ऐसे हुआ करती थी, ऐसे हुआ करती थी, और हमने देखो इसको बदल के ऐसा कर दिया, और बीच में गुणा आ रहा है क्या? और गुणा ने 2 टुकड़े कर रखे हैं। गुणा ने कितने टुकड़े कर रखे हैं? 2। इसी क्वेश्चन के 2 टुकड़े कर दिया, वो भी गुणा में कर दिया, गुणा के 2 टुकड़े आ गए, इसलिए इनको कहते हैं गुणनखंड। बोलो इनको क्या कहते हैं? गुणनखंड। इसलिए गुणनखंड कहते हैं क्योंकि गुणा आकर और 2 टुकड़े कर दिए इसका। अब एक गुणनखंड तो है 2 की घात 13, और बोलो दूसरा गुणनखंड कितना है? 7। तो 7 एक गुणनखंड है। अब बताओ शुरुआत में आपने क्या बोला था? जब मैंने कहा था बताओ इसमें किसका भाग जाता है, तो आपने क्या कहा था? इसके गुणनखंड का। और इसका गुणनखंड मैंने ढूंढ लिया, क्या कितना है? 7। तो बताओ इसमें किसका भाग जाएगा? 7 का। इसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। कोई पूछे क्यों जाएगा तो आप कहोगे क्योंकि इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? 7, अतः 7 का पूरा भाग ही जाएगा। तो बोलो विकल्प में आपको क्या मिल जाएगा? 7। समझ में आ गया आप लोगों को? नोट करो, अभी तो कमी आया होगा और समझा दूंगा। लिख लिया? हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन और समझना, मेरे से समझना, फिर अगला आप करके बताने स्टार्ट कर देना। 9 की घात मैंने ले लिया 41, 9 की घात ले लिया 42, कितनी भी बार आ सकता है? 43, और 9 की घात 44, किससे पूर्णतया, पूर्णतया मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा? इसमें किसका पूरा पूरा भाग जाएगा? नजरें सामने होनी चाहिए और बताने की कोशिश करते रहना, बिल्कुल एक्टिव होके बैठे रहे, ढीले ढाले सुस्त से, डरे हुए से, घबराए हुए से ऐसे ना बैठे। ठीक है, आराम से बढ़िया खुश होके फिर बैठिए और सीखते रहिए आराम से। कोई भी दिक्कत आए तो हाथ खड़े कर सकते हैं और भी बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोशिश करते रहे, बस सुस्त होके मत बैठो ऐसे। 9 इसमें कितनी बार है बोलिए? 41 बार। इसमें 9 कितनी बार है? 42 बार। इसमें कितनी बार है? 42 बार। और इसमें कितनी बार है? 44 बार। ठीक है, तो बोलो
मैं पूछ रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में किसका पूरा भाग जाएगा, तो आपका जवाब आएगा इसके। फिर मैं आपको कहूंगा चलो इसका गुणनखंड ढूंढ के लेके आओ, तो गुणनखंड ढूंढने जा सकते हो क्या? गुणनखंड ढूंढने के लिए आपको लेना पड़ेगा कॉमन। बोलो क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। कॉमन पता लग गया क्या? कॉमन मतलब होता है एक जैसा, सब में कितनाता है, सब में बराबर बराबर कितना है, वो कॉमन होता है। तो बोलो सारे घरों में, कितने घर है यहाँ पर? 4। 4 घरों में बराबर बराबर कितना है? 9 41 बार तो सब घरों में है ही। तो आप कॉमन ये ले लिए। बताओ यहाँ पर कुछ बचा कि एक ही बचा? एक। 9 तो नहीं बचा, बस गुणा में जो 1 होता है ना वो 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी 9 तो सारे उठ के चले गए थे। अब मुझे बताओ यहाँ पर 9 कितनी बार बचा? बोलो 1 बार। और बताओ यहाँ पर 9 कितनी बार बचा? 2 बार। और यहाँ पर 9 कितनी बार बचा? 3 बार। आ रहा है समझ में आपको यहाँ तक का? ठीक है। वर्ग घन तो आपको याद है ही, तो आप लोग बोलना स्टार्ट कर दो। 1 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 729। ठीक है, ये 729 हो गया। अब मुझे बताइए इन सब का योग करना आता है क्या आप लोगों को? इन सब का योग कराता हूँ। 729 में पहले 1 जोड़ना सही रहेगा शायद, तुरंत ही 700 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 730 के अंदर फिर अपने 81 9 कितना होता है? 90। फिर 90 जोड़ना सही रहेगा। और 730 में 90 जोड़ेंगे तो 820 की 30। और या फिर ऐसे कर लीजिए 0 9 और 3 कितना होता है? बोलिए 12। और 7 रे कितना होता है? 8। बोलो कितना आया? 820। ठीक है, तो 9 की घात 41 गुणा 820। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक का? और जो गुणा में दिख रहा है उसको हम कह सकते हैं, बोलो क्या? गुणनखंड। और गुणनखंड कह सकते हैं। तो आपने तो कहा था कि गुणनखंड का पूरा भाग जाता है, तो बोलो गुणनखंड मतलब किसका पूरा भाग जाएगा? 820। यहाँ तक का क्लियर है क्या सबका? तो वे करके बता दोगे आप लोग? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके बताना आप सभी। 4 की घात 400, 4 की घात 401, 4 की घात 402 किससे पूर्णतया विभाजित होता है? ये करके बताइए। शाबाश शाबाश। आ गया? बोल सकते हो आप? आंसर बोलिए। कितना आया? किस किस का आया? शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान देना सभी, मुंह बंद और ध्यान सामने सबका। आ गया हो तो भी समझ लीजिए, कोई नई बात आ सकती है। करें स्टार्ट? बोलो आपने कॉमन लिया। पहले तो मैं आपसे पूछा, पूरी कहानी करते हो वापस से, है ना, ताकि बातें अच्छी तरह से याद हो जाए आपको। कोई पूछे बताओ इसमें किसका भाग जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे इसके गुणनखंड का। तो अब गुणनखंड ढूंढने का तरीका आपको पता लग गया। बोलो क्या लेते हो? कॉमन। 400 बार कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचा? 1। यहाँ पर 4 कितनी बार? 1 बार। यहाँ पर 4 कितनी बार? 2 बार। अब बोलना स्टार्ट कर दो। 4 की घात 400 गुणा 1। बोलो 16 और 4 20 रे 21। 4 की घात कितनी आई? 400। और गुणा में 21 को कुछ कह सकते हैं क्या? क्या कह सकते हैं? गुणनखंड। और गुणनखंड का हमेशा पूरा भाग जाता है। तो बोलो आपको ऑप्शन में कितना नजर आएगा? 21 से पूरा भाग जाएगा। लेकिन सुनना, 21 विकल्प में नहीं आया। विकल्प में बोलो क्या नहीं आया? 21 आ जाता तो बहुत बढ़िया बात थी, उत्तर टिक कर देते। लेकिन 21 विकल्प में है ही नहीं। जब 21 विकल्प में न हो तो हम क्या देखने वाले हैं, ये ध्यान दे लेना सभी।
यदि हमारा आंसर 21 नहीं आ रहा विकल्प में, बाकी उत्तर तो सही है 21 कि इसमें 21 का भाग जाएगा पक्का है, लेकिन वहां पर तो विकल्प 4 5 बस यही देगा। अब यदि विकल्प में 21 ना आ रहा हो तो हमारा उत्तर वे सभी संख्याएं हो सकती है जिनका भाग 21 में जाता है। यदि विकल्प में 21 न मिले तो हमारा उत्तर वे सभी विकल्प हो सकते हैं जिनका भाग 21 में जाता है। वे सभी संख्याएं विकल्प में आ सकती है और उनको आपको टिक करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए आप इस लाइन को, यदि विकल्प में, यदि ऑप्शन में 21 न मिले, यदि ऑप्शन में 21 न मिले तो हमारा आंसर तो हमारा आंसर वे सभी संख्याएं हो सकती है जिनका भाग 21 में जाता है। हमारा आंसर वे सभी संख्याएं हो सकती है जिनका भाग किस में जाता है, 21 में। अब आप मुझे बता दो 21 में भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। देखें मुझे बताओ 21 में 1 का भाग जाता है क्या, 2 का, 3 का, अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, पूरी संख्या में भी 3 का भाग ही जाएगा। भाजकता के नियम ऐसे काम में आएंगे। तो छोटी छोटी संख्या आ रही है, जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो भाजकता के नियम ऐसे ही काम में आएंगे। 3 के बाद में 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का, 20 का, 21 का। तो हमारे उत्तर यही हो सकते हैं। अब 21 से बड़ी संख्या का तो 21 में भाग जा नहीं सकता, तो हमारे उत्तर ये आ सकते हैं। ये 4 विकल्प में, ये 4 है, इनमें से कोई सा भी एक विकल्प हो सकता है। बात करो 1000 आ जाए तो ऐसी, तो ये क्वेश्चन थोड़ी होता है, ऐसे मत पूछा करो कि क्या आ जाए तो। अब 2 आ जाए तो फिर ऐसे, वो तो अपने टेस्ट वगैरह में सीखेंगे ना। ऐसे बेवजह अपने माइंड को इतना परेशान करो ही मत। मान लो ऐसे आ गया, ये चारों ही आ गया, आप तो 2 भी क्यों मानते हो, चारों ही आ गए, तो चारों ही आ गए तो ऐसे लिखेगा A B C और D, ऐसे लिख देगा। लेकिन फिर पता है इसका आंसर का विकल्प कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो फिर ये विकल्प नहीं माने जाएंगे, विकल्प फिर यहां पर होगा ऐसे, A व B का, समझ रहे हो। दूसरा विकल्प होगा सभी का, तीसरा विकल्प होगा केवल D का, केवल D का, और चौथा ऑप्शन होगा B व D का। बोलो उत्तर बोल दो, समझ गए। लेकिन ऐसे कभी नहीं देगा, आपने जो पूछा ना वैसे कभी नहीं देगा कि मान लो ऐसे ना देकर और सीधे ABCD ऐसे पूछ लिया, ABCD, और फिर एक तो 21 आ गया, आप कह रहे हो एक 7 आ गया, एक 5 आ गया, एक 4 आ गया, कि फिर 2-2 आ गए। तो अब 2-2 आ गए तो वो तो अगले की गलती है। अपने को तो एक विकल्प पूछा है तो अपन तो एक ही तो ढूंढ के बताएंगे, अपन या तो इसे छोड़ के आ जाएंगे, और जैसे ही फिर वो आंसर की जारी करेगा तो अपन आपत्ति लगा देंगे कि तूने 2-2 दिया ही क्यों। तो ये चीज अपने कोर्स हो जाएगा ना, उसके बाद से कह दूंगा। हाँ, बाद में जैसे आप पेपर दे के आओगे तो आप मेरे से डिस्कशन तो करोगे ही कि सर ये क्वेश्चन कैसा है, सर मेरा लगभग सर 25 आए हैं, सर मेरे 25 में से 24 ही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन दे दिया, तो अब मैं क्या करूं। तब फिर मैं बता दूंगा आपको कि आप आपत्ति लगा दो, ठीक है। बाकी आपने अभी पूछ लिया, इतने लेट का काम था और पहले ही पूरा करवा लिया आप लोगों ने। ऐसे मत कराया करो ना समय के साथ ही, कोई नई चीज़ समझ में आए ना वो पूछा करो ना, ऐसी चीज़ तो आती रहेगी आगे आगे धीरे धीरे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों का, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन और करके बता दो मुझे। 5 की घात 100 प्लस 5 की घात 101 प्लस 5 की घात 102 प्लस 5 की घात 103 किससे पूर्णतया विभाजित होती है। आराम से हल करो, शाबाश शाबाश। कोशिश सब करते रहे। यदि कैलकुलेशन बहुत वीक है कोई दिक्कत नहीं, अगली कक्षाओं में कैलकुलेशन चलेगी, गुणा भाग जोड़ना घटाना सब सिखाया जाएगा आपको, जमकर प्रैक्टिस करेंगे अपन, तब आने लग जाएगा टॉपिक। फिलहाल बस नियम याद होने चाहिए कि तरीके क्या है, फिर अगली कक्षाओं में कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है।
आ गया? हाँ चलो बताओ, किसका भाग जाएगा? 156 का। यदि विकल्प में 156 न आए तो फिर किस किस का जाएगा? आप ढूंढ के बता सकते हो क्या? ढूंढो, देखे बैठकर ढूंढो। 156 तो सही है आपका, लेकिन 156 विकल्प में ना आए तो फिर किस किस का जाएगा, ये ढूंढ के और बता दो। ढूंढो, सभी कैलकुलेशन ऐसे ही स्ट्रांग होगी धीरे धीरे। तरीका मैंने बता दिया था, ढूंढिए आप, बाकी मैं हल करके पूरा बता दूंगा सामने। जिन्होंने ढूंढ लिया है हाथ खड़े कर देना। शाबाश 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 शाबाश। बाकी करते रहो कोशिश, बैठे मत रहना, कोशिश करते रहना, पता करो किस किस का भाग जा सकता है 156 में। वो सभी उत्तर हो सकते हैं जिनका भाग 156 में जा रहा है। अब आप संख्या ही पता करते रहो किस किस का जा रहा है 156 में भाग। हाँ चलो बंद करिए अब, चलो देखना। उत्तर ढूंढने के लिए बोलो, पहले कॉमन लिया कितना? 5 की घात 100, और अब बोलिए आगे क्या आया? 1। ध्यान देते रहना, और भी नई बात सिखाऊंगा। प्लस बोलो 5 की घात कितना आया? 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3। बोलो 5 की घात इधर तो कितना आया? 100। बोलना स्टार्ट करो। 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। 125 से 5 150 नहीं, 130। 130 और 5 125, और पहले 5 जोड़ा है क्या अपन ने? 125 और 5 तो कितना होगा? 130, और 25 और 1 26, या फिर ऐसे जोड़ दो, सही बोले थे आपने। 125 से 25 150, और 150 में कितना जोड़ लेंगे? 6। कितना हो जाएगा? 156। ठीक है, जो भी आसान लगे ना पहले उनको जोड़ लिया करो। बोलो 5 की घात 100 और गुणा में क्या हो गया? बोलो 156। हम ढूंढेंगे पहले तो 156। अब 156 नहीं मिला तो अब देखो हम ऑप्शन क्या क्या ढूंढ सकते हैं। वैसे आपको इतना ज़्यादा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विकल्प मैक्सिमम परीक्षाओं में बैंक में आते हैं 5 और बाकी परीक्षाओं में कितने आते हैं? 4। तो आपको 4 संख्याओं का ही उठा के भाग देना है बस इसमें। भाई विकल्प में 4 संख्या होंगी तो 4 को उठा के भाग दे लेना। यहाँ पर तो भी प्रैक्टिस चल रही है ना, इसलिए अपन काफ़ी सारी चीज़ें बस ऐसे कर रहे हैं। 2 का भाग जा रहा है क्या? तो फिर ऑप्शन में 2 भी आ सकता है, सही है। 1 भी आ सकता है, 1 का भी जाता है क्या? इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? अंकों के योग में किसका भाग जाए? तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग है। ठीक है, तो 3 भी आ सकता है उत्तर। 4 का जा रहा है क्या? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए? 4 का, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16 जा रहा है। ठीक है, बोलो 5 का जा रहा है क्या? नहीं, 0 और 5 नहीं है। 6 का जा रहा है क्या? 2 का 3 का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। 7 का चेक करो, 6 का डबल कितना हुआ? 12, और 15 में 12 गया तो 3 जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। 8 का अंतिम 3 अंक होते हैं और 3 ही तो अंक है, तो 8 का तो पूरा ही देके देखना पड़ेगा। 8 एकम 8, आगे कितना बचा?
कितना बचा 7। और बोलो 76 में 8 का भाग जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं। 8 नाम 72 होता है तो नहीं जाएगा। ठीक है। 9 का देख लो एक बार, 6 और 1 7 और 5 12 अंकों के योग में 9 का भाग नहीं जा रहा तो संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 का नहीं जाएगा। 11 का देख लो, 6 और 1 7 और 7 में 5 गया तो कितना बचा 2। एक छोड़ के एक अंतर करते हैं ना, बोलो 11 का भी नहीं जा रहा। और हमने 11 तक का ही नियम पढ़ा है, आगे के नियम और पढ़ोगे तो आगे की ओर चेक कर लोगे ना नियम पढ़ने के बाद में, इसलिए नियम याद होने चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन में सहायक होंगे। तो आपके विकल्प में इनमें से भी आ सकता है और इनमें से भी आ सकता है। अब सुनना आप सभी, विकल्प में इनमें से कोई सा भी नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है। आपने ये सीखा, आप राजी थे कि ये तो मिलेगा ही, फिर मैंने कहा कि ये न मिला तो फिर आप राजी हो गए कि ठीक है ये न मिलेगा तो इसमें भाग जाता है वो मिलेगा, और फिर मैंने अचानक से वापस से चेंज कर दिया कि ये भी न आए तो सुनना, न तो ये मिला न इसमें भाग जाने वाली कोई संख्या मिली, तो फिर क्या मिलेगा वो देखना सभी। बताऊं 5 कितनी बार है? जब उत्तर न मिले ना तो आप, ये तो बड़ी सेना है, 100 जनों की सेना है, लेकिन काम 100 जनों का थोड़ी है। एक जने को दूत बनाओ और भेज दो कि जा उत्तर ढूंढ के आ, तो बताओ यहाँ पर इस सेना में से अब कितने बचे? 99। और एक दूत आगे निकल गया था क्या? और जाके 156 से पूछा कि बता क्या बात हुई, 156 बोला कि विकल्प मिल ही नहीं रहा। तो फिर 5 बोला ठीक है दोनों मिलकर फिर ढूंढते विकल्प को। अब या ऐसे थोड़ी हो कि पूरी सेना आ जाएगी। अरे अकबर की इतनी बड़ी सेना थी और अपने राजस्थान वगैरह में कई युद्ध हुए हैं, तो क्या पूरी की पूरी सेना को उठा के जाओ सारे के सारे अपने अंग रख सकते उनको भी जाओ, तुम भी लड़ो जाओ, मैं तो यहाँ पर फ्री बैठा हूँ, इधर पता लगे कि पीछे आके और कोई दूसरा मार के चला गया उनको, अकबर वगैरह साहब, और इधर लड़ाई जीत ली। जैसे अपने यहाँ पर कोई भी दंगा फसाद वगैरह हो जाता है या कोई भी बॉर्डर पर कहीं पर घटना हो जाती है तो क्या पूरी आर्मी पहुँच जाती है क्या? वहाँ पर सिर्फ टुकड़ियाँ भेजते हैं। वैसे यहाँ पर ये पूरी आर्मी है लेकिन बस एक टुकड़ी भेजी थी 5 की। 5 एक बार आया, 156 को जाके बोला कि क्या बात है, ये बोला उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या मिलके ढूंढते हैं। बोलो 56 जे 30, 55 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7। तो बोलो आपका गुणनखंड अब कितना है? 780। तो आपका उत्तर 780 हो सकता है या 780 में भाग जाने वाली कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन फिर भी आपका उत्तर नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बोलो फिर सेना में 5 99 बार है, एक बार 5 को और बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तब तक बोलेंगे जब तक युद्ध जीत न जाए, मतलब अपना उत्तर न मिल जाए। तो फिर ये 5 98 बार बचेगा, एक बार आगे आएगा और फिर गुणा होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक विकल्प न मिल जाए। ऐसा मत सोचना कि सर सारे के सारों को आना पड़ेगा क्या। एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो जानता है कि इनको बस 15 20 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट तक का टाइम मिलेगा लास्ट। तो इतना ही टाइम जब एग्जामिनर हमें दे रहा है तो कोई 1-2 से नहीं कि भिजवाएगा, बाकी ऐसे नहीं कि आप सोचोगे सर ऐसे तो जाते रहे न मिले तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है ना, एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसे सब पता है कि कितनी देर में किसका उत्तर आएगा, और वो बिल्कुल फिक्स समय में उत्तर आ जाए इसी तरह का क्वेश्चन ही आपको डालेगा। लेकिन फिर भी पता तो रख लो कि यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई पेपर जो 3 4 5 दिन तक चलने वाला हो तब हो सकता है पूरे सैनिक भी जाने पड़ जाए। ठीक है, लेकिन अपने मैक्सिमम पेपर 60 मिनट के 1-2 घंटे के ऐसे पेपर ही होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है सबका यहाँ तक का? ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। चलो ये करो, 5 की घात 70 आंसर ढूंढना, वो ऑप्शन आपके सामने है। अब ढूंढो, कैसे ढूंढोगे? 5 की घात 70 71 72 73 किससे विभाजित होता है? अभी थोड़ी देर पहले करके देख भी लिया था अपन ने, लेकिन अभी विकल्प ढूंढने हैं। शाबाश। ये तो शायद सेम ही किया था अपन, है ना? ठीक, कर दो दोबारा और कर दो। आ गया सभी का? ठीक है, चलो मुझे बताते रहो आपको आ गया तो। बोलो 5 की घात कॉमन क्या लेंगे? 70। आगे बोलते जाओ। 1 5 की घात 1 5 की घात 2 5 की घात 3
बोलो 5 की घात इधर कितना हुआ 70, नजरे सामने बताते जाओ, बोलो आगे बोलो 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, 125 और 25 150, 155 और 156, तो बोलो 5 की घात 70 गुणा 156, सबसे पहले उत्तर क्या ढूंढोगे 156, दिख गया क्या, दिख गया तो आगे बढ़ जाते, चलो ये ढूंढो। हो गया, आंसर बोलिए कितना आ रहा है 18, किस किस का है 18, शाबाश, किसी का और कुछ 18 आ रहा है सबका, कईयों का तो आ ही नहीं रहा है, हाँ ध्यान देना सभी, ध्यान सामने सबका, बोलो 4 कितनी बार है बोलिए 12 बार, ले लिया कॉमन, नजरें सामने होनी चाहिए, अब लिखना बंद कर दीजिए और अंदर बोलते जाइए, बताओ यहां पर कितना है 1 प्लस 4 की घात 1, 14 बार 12 बार 12 आ गया, बोलो 4 कितनी बार 2 बार, 15 बार 12 यहाँ पर है, बोलो 4 कितनी बार 3 बार, बोलो 4 की घात तो कितनी हुई 12, बोलते जाओ 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है, अब जोड़ो इनको, 16 और 4 तो कितना हुआ 20, 64 1 65, 4 की घात 12 और गुणा में बोलो कितना आया 85, ठीक है, 85 ऑप्शन में ढूंढ के आओ, मिल गया, नहीं मिला, 85 नहीं मिला तो ऐसा विकल्प हमारा उत्तर होगा जिसका भाग किस में जाए, 11 का भाग 2 देखिए 85 में जा रहा है क्या, नहीं, टेबल याद होनी चाहिए मैंने कहा था, ठीक है, 13 का भाग देखे देख लो, गया होगा देख लो, 13 पंजे बोलो 65 होता है क्या, ठीक है, चलो ये भी नहीं जा रहा, फिर 34 का देके देख लो, अब 34 का फाड़ा याद ना हो तो इसे गुणा कर करके देख लेना, देख लोगे ना आप लोग ऐसे करके, ठीक है, 18 का जा रहा है क्या, 18 पंजे 85, हाँ तभी 18 उत्तर आ रहा था ना, 18 पंजे कितना होता है 90, इसलिए 18 भी आपका उत्तर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है, कोई सा भी विकल्प का भाग 85 में नहीं जा रहा, तो सारे तरीके फेल, तो कोई दूसरा तरीका याद है क्या, इधर सैनिक बैठे हैं क्या, एक को नियुक्त कर दिए क्या, भेज दिए क्या, किससे जाके मिला और बोला कि अब मिलके उत्तर ढूंढेंगे, तो 4 की घात 11 गुणा 5 चौक का 20, 8 चौक 32, 33 34, तो बोलो गुणनखंड कितना आया 340, अब 340 आया तो 340 विकल्प में ढूंढो, नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये नहीं मिला तो हमारा विकल्प वह उत्तर होगा जिसका भाग इसमें जाता हो, 11 का जा रहा है क्या, 13 का जा रहा है क्या, 34 का जा रहा है क्या, उत्तर बोलो कौन सा ऑप्शन हुआ सी, आया कि नहीं आया समझ, तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, बाकी नॉलेज आपको टेस्ट पेपर से होगा, आपके टेस्ट लगेंगे, गलत कर करके अपन सीखने वाले हैं, जितनी गलतियां करोगे उतने ही सीखने के सामने ऑप्शन खुलेंगे, इसलिए बस कोशिश जरूरी है। लिख लिए, ठीक, तो इसी के साथ
अपना ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। कौन सा टॉपिक? भाजकता के नियम। तो एक बार वापस से अपने पूरे नियम बोल लीजिए। बाकी जो प्रिंटेड नोट्स है उनके अंदर आप लोगों को पूरे नियम लिखे मिलेंगे। नोट्स जरूर ले लें और उन जो भी नियम है जो मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं पढ़ाया उनको भी याद करें। नियम याद करोगे कैलकुलेशन सुधरेगी। अगली कक्षाएं कैलकुलेशन की होंगी। अब काफ़ी दिन तक सिर्फ कैलकुलेशन चलती रहेगी। गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, इनको अपन मजबूत करेंगे, क्योंकि ये मजबूत होगा तो ही तो मैथमेटिक्स मजबूत होगी। बिना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं सीखी जा सकती है। तो कैलकुलेशन के नियम सीखेंगे अपन, जो कि एग्जाम्स में पूछता भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है तो वो लोग आप प्रैक्टिस सेट के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी या टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग पीडीएफ उठा सकते हो। तो आप सभी इस नंबर से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप भी करते रहें और एक बार वापस से जो भी नियम अपन ने पढ़े हैं इन सारे नियमों को वापस बोल के बता दीजिए। बोलो, 2 का नियम पता है क्या? 2 का भाग कब जाता है? बोलिए। 0, 2, 4, 6, 8। तो किसका भाग जाएगा? 2 का। 3 का पता है क्या? अंकों के किसका भाग जाए? 3 का। तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग ही जाएगा। ठीक है, अंकों के योग में 3 का जाए तो पूरी संख्या में 3 का जाएगा। 4 का याद है क्या? अंतिम कितने अंकों में? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग ही जाएगा। 5 का याद है क्या? अंतिम अंक क्या क्या हो? 0 या 5। तो किसका भाग जाएगा? 6 का याद है क्या? 2 का भी जाए और 2 का 3 का जाएगा तो उसी संख्या में किसका जाएगा? 6 का। 7 का याद है क्या? अंतिम अंक को क्या करोगे? दुगुना और बची हुई में से घटा देंगे। ऐसा 1 से ज्यादा बार किया जा सकता है। ऐसा 1 से ज्यादा बार किया जा सकता है। अंत में क्या क्या मिलना चाहिए? 0, 7 या 7 से विभाजित कोई भी संख्या। 8 का नियम याद है आप लोगों को? 8 का नियम क्या था? अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाए? तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग ही जाएगा। 9 का नियम याद है क्या? अंकों के योग में किसका भाग जाए? 9 का। तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग ही जाएगा। 10 का याद है आप लोगों को? अंतिम अंक क्या हो? 11 का याद है क्या? 1 छोड़कर तो 1 छोड़कर 1 का योग करके और अंत में क्या करते हैं? अंतर। 1 छोड़कर 1 का योग करके फिर अंतर करते हैं तो अंतर क्या क्या आना चाहिए? 0, 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या। ठीक है, तो 11 तक के नियम तो ये थे। इसके अलावा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, x की घात n माइनस y की घात n किससे विभाजित होती है? x माइनस y से। कभी कभी x प्लस y से भी तो होती है ना? x प्लस y से कब होती है? जब घात सम हो। सम हो, जब घात क्या हो? सम हो, तब x माइनस y का भी जाएगा और x प्लस y का भी जाएगा। फिर आज मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि x की घात n प्लस y की घात n में सदैव हमेशा किसका भाग जाता है? x प्लस y। इसमें घात क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। n हमेशा क्या होनी चाहिए? विषम। और मैंने एक और बताया था कॉन्सेप्ट, यदि एक ही अंक लगातार कितनी बार आए? 6 बार। एक ही अंक लगातार 6 बार आए तो भाग किस किस का जाता है? 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001। इनका पूरा भाग ही जाएगा। और आज कॉमन लेने वाले गुणनखंड करके आपको ज्ञात करना सिखाई दिया और इसी के साथ आपका भाजकता का नियम क्या हुआ? समाप्त। अगली क्लास में कैलकुलेशन।